नमस्कार, जम्मू खेंजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दर्शकों, तेजी से बदलती दुनिया में हमारे जीवन शैली, खान पान और सोचने का तरीका तो बदला है, लेकिन क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है? भारत जैसे विशाल देश में जहाँ एक ओर चिकित्सा में आधुनिक तकनीकों की भरमार है, तो वहीं दूसरी ओर आज भी लाखों लोग बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या है आज की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती? क्या डॉक्टरों की कमी है, संसाधनों की कमी है, या फिर स्वास्थ्य के प्रति हमारी खुद की लापरवाही? आइए डॉक्टर्स डे पर खुद उन्हीं से जाने जो इस व्यवस्था की रीढ़ हैं, हमारे डॉक्टर। देखिए, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक एज अ पेशेंट, मरीजों की तरफ के हिसाब से, दूसरा हमारे सरकार की तरफ से, और तीसरा डॉक्टर्स की तरफ से। तो जहाँ तक मरीजों की बात है, खास तो हम बनारस में चुके हैं, बनारस के मरीजों से मेरी बातचीत होती रहती है। तो यहाँ लोग हेल्थ के प्रति एकदम कॉशियस है ही नहीं। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं शुगर के या बीपी के, डायबिटीज या हाइपरटेंशन वाले, तो उनको अगर दवा में बताते हैं तो पहला चीज होता है उनका, अरे डॉक्टर साहब दवा खाएंगे तो आदत पड़ जाएगी, जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, तो वो दवा मत दीजिए, कुछ और कर लीजिए। खैर हम उनको परहेज बताते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनका मान लीजिए बीपी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है, तब दवा का नंबर तो आता है ही है, लेकिन तब भी हम रिलक्टेंट रहते हैं कि नहीं 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 दवा नहीं करेंगे, बाकी कुछ कर लीजिए। और नतीजा ये होता है कि फिर उनकी बीमारी बढ़ती चली जाती है और धीरे सब अंग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहला है मरीजों को जागरूक करना कि भाई अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो उसकी दवा खाना पड़ेगा। तो एक तो ये मरीजों की तरफ से कमी ये है कि उन लोग डॉक्टर की बात उतना सुनते नहीं है। दूसरा आता है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गवर्नमेंट ठीक है, आजकल देख रहे हैं कि काफी हेल्थ सिस्टम सुधार करने पर लगी हुई है, हर जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डेवलप कर रही है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसमें खोल रही है, काफी अच्छी चीजें हैं। लेकिन गवर्नमेंट को 2-3 चीज देखना पड़ेगा। एक तो जो वहां पे डॉक्टर्स हैं या जो वहाँ स्टाफ हैं कितना सिंसियरली काम कर रहे हैं। दूसरा चीज गवर्नमेंट को है कि उनको जो मशीनें आती हैं, जो हम बाहर से मशीनें आती हैं, वो काफी कॉस्टली हो जाती हैं। इस चक्कर में हम लोगों का जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है काफी बढ़ जाता है। एक समय था जब डॉक्टर एक टेबल कुर्सी, एक स्टेथोस्कोप, बीपी इंस्ट्रूमेंट ये लेकर बैठते थे और इलाज होता था, क्योंकि ज्यादा डॉक्टर भी खर्चा नहीं लगता था, तो फीस भी कम होती थी, सब काम हो जाया करता था। अब इतने नए नए मशीनें आ रही हैं, जो कि जरूरी भी है आना, तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो मैं डॉक्टर गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर टैक्स कम कर ले, सब्सिडाइज रेट पर करे, कोशिश करे कि इंडिया में बन सके तो ज्यादा अच्छा है, बाहर से आए तो उसमें जितनी छूट हो सके उतनी छूट दे। क्योंकि अगर जब डॉक्टरों को मशीनें सस्ती मिलेंगी तभी वो सस्ती ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो ये काम उनको करना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि हेल्थ सर्विस अच्छी और सस्ती रहे तो। वर्तमान में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी स्कीम जैसे आयुष्मान भारत योजना चला रखी है, जिससे काफ़ी लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होता है। मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें, वो पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जितना इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा हम पेशेंट्स का कवरेज उतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हमें अपने प्राइमरी हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम लोगों ने बना लिया है, लेकिन वहाँ पे कई जगहों पे हमें अभी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बहुत ही कमी है। गवर्नमेंट को हेल्थ बजट में और इंक्रीमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम ये स्पेंडिंग और पेशेंट के स्वास्थ्य पे खर्च कर सकें, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ट्रीटमेंट। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को हमें इसमें धीरे धीरे और बढ़ाना चाहिए और उनका हमें सहयोग लेना चाहिए, ताकि हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर में भी हम भी गवर्नमेंट की हेल्प कर सकें और अपने देश के लोगों की सेवा कर सकें। एक प्रॉब्लम हम लोग को आती है कि हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो भी सर्जरी में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट जो अच्छे होते हैं, वर्ल्ड क्लास जिनकी क्वालिटी होती है, हम सबको इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और अदरवाइज़ हम लोग को रिफर्बिश्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है। अगर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट अगर हम अपने देश में बनाएंगे तो उससे उसकी कॉस्ट में भी काफ़ी कमी आएगी और हम लोग को भी काफ़ी सुविधा होगा, जिससे कि हेल्थ का जो खर्च होता है पेशेंट्स पे उसको भी कम किया जा सकता है। हम लोग डॉक्टर्स हैं समाज में, और हमारे ऊपर डॉक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और सरकार भी इस लाइन में काफी हद तक काम कर रही है। स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए तरह तरह के सारी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी सुविधा उपलब्ध होती जा रही है,
लेकिन जैसा कि मैंने देखा है कि चुनौती ये है कि शहर में तो तरह तरह के जो है मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर हॉस्पिटल्स हैं, हर तरह की सुविधा हो रही है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ग्रामीण परिवेश में अभी हॉस्पिटल्स की कमी है। वहाँ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी कमी है, और उसमें जो क्वालिटी केयर होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद समय के साथ धीरे धीरे करते करते इतना जो काम हो रहा है उसमें ग्रामीण एरिया में भी, रूरल एरिया में भी काफी हद तक चीजें और डेवलप होनी चाहिए। आज की चुनौतियां जो आज से 10 साल या 15 साल पहले की चुनौतियां थीं, उनमें और आज में काफ़ी फ़र्क है। आज से 15 साल पहले ये चुनौती थी कि गांव देहात में जा कर के हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं एग्जिस्ट नहीं करती थी। जो अस्पताल हुआ भी करते थे वहाँ पर बड़े जीर्ण शीर्ण हालत में हुआ करते थे, वहाँ सेवाएं या सुविधाएँ कुछ नहीं मिलती थीं, तो मरीजों को काफ़ी कष्ट रहता था, काफ़ी परेशानियाँ होती थीं और अक्सर उन्हें चिकित्सा के लिए शहरों का रुख करना पड़ता था। मौजूदा सरकार ने इसके क्षेत्र में काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। गांव के पीएचसी हुए या सीएचसी हुए, वहाँ की सुविधाओं का अपग्रेडेशन या जीर्णोद्धार किया है। वहाँ तक कई मशीनरीज, कई दवाइयाँ वगैरह नहीं पहुँच रही थी, वो सब पहुँचाई गई हैं। हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज का जो सपना देखा गया है, जो एक योजना बनाई गई है, ये बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत वेलकम योजना है। लेकिन इसमें चुनौतियाँ भी इसके सामने कई सारी आ रही हैं। सिर्फ मशीनरी पहुंचा देना या फिर कहिए कि बिल्डिंग बना देना या जिला अस्पताल का नाम बदल करके मेडिकल कॉलेज रख देने से वहाँ की सुविधाएं नहीं बदल जाएंगी। वहाँ पर हमें क्वालिटी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा कि क्वालिटी डॉक्टर्स वहाँ आए, जो वहाँ पर हैं भी, जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ेंगे, जो पढ़ करके निकलेंगे, वो आगे चल करके भविष्य के डॉक्टर्स बनेंगे जो हमारा और आपका इलाज करेंगे। ये चीज़ बहुत गंभीर विषय है जिसके ऊपर सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा और आने वाली जो जनरेशन है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नंबर बढ़ा देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। हमारे क्षेत्र में इस तरह के गंभीर रोग वाले बहुत सारे मरीज हैं जिनको बहुत गंभीर रोगों का इलाज के लिए अभी भी शहर का रुख करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर गांव में उस टाइप का इलाज की सुविधा उनको मिल ही नहीं पा रही है। दूसरी एक समस्या आती है आजकल इंश्योरेंस सेक्टर में जो आ रहे हैं, कई पेशेंट्स जो होते हैं, कई लोग इंश्योरेंस अपना करा के रखते हैं और सोचते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ पूरी की पूरी हमारा हेल्थ कवर होना चाहिए। इंश्योरेंस का मतलब तो वही है कि आपकी हेल्थ का पूरा क्लेम या जो भी चीज़ आपकी सर्विसेज होती हैं वो कैशलेस होकर के कवर होनी चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां आजकल बिजनेस के प्रमोशन के लिए, अपने बिजनेस के फ़ायदा के लिए ऐसा नहीं कर रही हैं। प्रीमियम लेते वक्त तो वो लोग कर लेते हैं, अपना पूरा का पूरा पीछे पड़े प्रीमियम ले लेते हैं, लेकिन जब क्लेम करने की बात आती है तब इंश्योरेंस कंपनियां पीछे हट जाती हैं या फिर परेशान करती हैं। इस क्षेत्र में भी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कैसे इस सिस्टम को और हम फ्री बना सकें ताकि लोगों को इस सुविधा का प्रॉपर बेनिफिट मिल पाए। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है, मैं महसूस करता हूँ कि लोगों में अभी भी स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की बहुत कमी है। लोगों को कैसे अपना ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि लोग जागरूक नहीं हुए हैं, लेकिन समय ऐसा आया है कि पोल्यूशन है, शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, हर जगह नई नई बीमारियों का आगाज़ हो रहा है। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होने से लोग अपना ख्याल नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते स्वास्थ्य सिस्टम पर लोड भी हो रहा है। गवर्नमेंट की व्यवस्था बहुत हो रही है, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हर जगह जितने भी जिला अस्पताल हैं उनका उच्चीकरण हो रहा है, उन्नतीकरण हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन ये जो अगर कैसे हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं, तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, रिमोट एरिया में हम लोगों को अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। हमने महसूस किया है कि हमने पीछे भी सर्वे कराया था कि सैनिटरी पैड का कितनी महिलाएँ यूज़ करती हैं सोनभद्र के ट्राइबल बेल्ट में, तो मैंने पाया कि वहाँ पर मुश्किल से 2-3% महिलाएं ही सैनिटरी पैड का यूज़ करती हैं, जिसके चलते उनको बहुत सी गंभीर बीमारियों से भी सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बढ़ावा दिया जा रहा है, डॉक्टर्स जो हर जिले में मेडिकल कॉलेज के चलते जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा जो रिमोट है, गाँव के लोग हैं, उनके बीच में कैसे स्वस्थ रहना है, क्या क्या हमको ख्याल रखना है। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे लगती है, जो विश्वास है डॉक्टर और मरीज़ के बीच का,
मरीज और डॉक्टर के बीच का, उसमें कमी आ रही है। इस विश्वास को कायम बनाने रखने की ज़रूरत है। इस विश्वास को, आपसी विश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसकी जिम्मेदारी एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से। जो आजकल की स्वास्थ्य की स्थिति है और जो हमारे चुनौतियां हैं वो बड़ी सारी हैं। कायदे से देखा जाए तो हमारी लाइफस्टाइल, हमारे रहन सहन, खाना पीना, पोल्यूशन, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग की हेल्थ और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है एज कि पूरी एक कम्युनिटी को देखा जाए। लेकिन होता क्या है, कोई भी अगर बीमार पड़ता है तो अल्टीमेटली वो जाता है डॉक्टर के पास। यहाँ पे मैं एक टॉपिक ऐसा उठाना चाहता हूँ कि डॉक्टर होना, क्योंकि आपको ही पता है कि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हर एक डॉक्टर के पास इतने पेशेंट हो जाते हैं कि वो उतना आबादी को संभालना बड़ा मुश्किल है, जिसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लेकिन एक उसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस वजह से ऐसे ऐसे लोग अपनी क्लिनिक या हॉस्पिटल या प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, या जो हम लोग जिनको कॉमन लैंग्वेज में झोला छाप बोलते हैं या क्वैक्स बोलते हैं, उनकी संख्या आज के ज़माने में बढ़ती चली जा रही है, जो एक बहुत चिंता की वजह है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गांव के या दूर दराज के या शहर के भी बीमार लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको सबसे पहले एक ऐसा डॉक्टर देखता है जो असली में डॉक्टर नहीं, जो जिसके पास डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है या लाइसेंस नहीं है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं और वो उसकी वजह से कई बार केस बिगड़ते हुए भी देखे हैं। हमारी पूरी सोसाइटी को इस चीज़ का काफ़ी नुकसान और काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये मेरी नज़र में एक प्रॉब्लम है जो आज के ज़माने में हम लोग फेस कर रहे हैं। हॉस्पिटल की तादाद बढ़ रही है, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट की व्यवस्था भी अच्छी हो रही है, पर अभी भी काफ़ी उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। चिकित्सा व्यवस्थाओं में कमी के सबसे पहले मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो हैं वहाँ पे, परंतु भी वहाँ पे अभी भी कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं मिल पाता है। और ऐसे लोग मिलते हैं जो कि भिन्न भिन्न क्लिनिक से गए हुए हों, वहाँ पे आकर के अपना प्रैक्टिस करते हैं। कई बार उनसे पेशेंट सही नहीं होता है, तो शहरों में भी उनको ये नहीं पता कि वो सही विभाग में कैसे भेजें, क्या करें। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि हमारे न्यूरोसाइकेट्री के पेशेंट भी ज़्यादातर न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं, जबकि वो न्यूरोसाइकेट्री के पेशेंट हैं। ठीक है। दूसरा, हमारी चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है, जैसे कि हमारा मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म हमें लगता है कि हमारे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं या हमारे साउथ ईस्ट एशिया के देश में, वो हम लोग वहाँ के संभ्रांत लोग हमारे देश में आकर के जांच कराते हैं और ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। पर हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मेडिकल टूरिज्म के लिए बाकी जगह से भी जो लोग आए वो सस्ती दरों पर के आकर के इंडिया में आकर के अपना इलाज करा के जा सकें। इससे भी हमारे देश को रेवेन्यू उपलब्ध होगा। तीसरा बड़ा सुधार हो सकता है कि मेडिकल इक्विपमेंट का प्रोडक्शन भारी मात्रा में अपने देश के अंदर ही हो। अभी बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं, जिसके प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और उन लोग काफ़ी ज़्यादा मार्जिन भी लेकर के रखते हैं, तो उसकी वजह से चिकित्सा क्षेत्र में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेडिकल क्षेत्र में इस सब चीज़ में सुधार आनी चाहिए। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, डॉक्टर्स काफ़ी ट्रेंड हो चुके हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हो चुका है, हमारे बनारस शहर में भी सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है। लेकिन फिर भी जो एक चीज़ मुझे हमेशा खलती है कि पेशेंट्स में बीमारियों को लेके अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम डायबिटीज़ की अगर बात करें, और डायबिटीज़ से स्पेसिफिकली क्योंकि मैं नेत्र सर्जन हूँ, तो रोज़ ही हम पेशेंट्स देखते रहते हैं कि जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के कारण जो अपनी रोशनी खोते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो प्रिवेंटिव इलनेसेस हैं उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं या उनको कैसे हम बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर्स के साथ साथ हमारे सोसाइटी एज अ सोसाइटी हमारा सभी का कर्तव्य है कि प्रिवेंटिव ब्लाइंडनेस या प्रिवेंटिव डिजीज़ेज़ को लेके हम थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहें, और जो चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं उनके लिए हम सही समय पे उनका उपचार करें या उनके ऐसे स्टेप्स लें जो कि बीमारी बढ़े ना।
जिससे कि हम एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। इस समय आज के स्वास्थ्य की चुनौतियां बहुत सारी हैं, जैसे इनप्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल्स, शहरों और गांवों में असमानता, शिक्षित डॉक्टरों की कमी, शिक्षित नर्सों की कमी, हमारी आबादी का ज़्यादा होना, हमारी पॉपुलेशन होना, उसके अनुपात में शिक्षित डॉक्टरों की कमी होना, ये सब चीज़ें आजकल की चुनौतियां हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग में। और इसके साथ साथ हम बहुत सी बीमारियां हैं जो हम इस चीज़ों की चुनौतियों में हैं और सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे कि शुगर, हृदय रोग की बीमारियां हैं, श्वास की बीमारियां हैं, उस संक्रमित बीमारियां इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, जिसमें से टीबी हो गया, डायरिया हो गया, इस तरह की संक्रमित बीमारियां हैं, जिसके लिए सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी डॉक्टर्स या जो पैरामेडिकल्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो एक गाइडलाइन बना के मरीजों को अवेयर करें, मरीज को किस तरह से ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, कहाँ पे वो कब जाएं। कभी कभी जनरल मरीज के पास आई के पेशेंट चला जाता है और जनरल डॉक्टर उसे दवा दे देता है, जिसकी वजह से उसकी आँखें भी ख़राब हो जाती हैं और उसकी ज़िंदगी भर के लिए उसकी रोशनी चली जाती है। तो हमें ये बताना है कि मरीज़ को कभी भी किसी भी कंडीशन में स्टेरॉइड बिना डॉक्टर की सलाह से ना दें। मरीज़ को भी चाहिए कि उसे जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी दवा, कुछ जनरल नॉलेज होनी चाहिए मरीज़ को भी कि वो दवा कौन सी डालनी है आँख में या किस तरह से दवा किसको हम दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें अवेयर होना चाहिए। रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमें। रूरल एरिया में पेशेंट को कभी भी केयर नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए, वो कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाके कुछ भी ट्रीटमेंट ले लेता है और वहाँ पे CSC PSC खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पे मरीज़ जा नहीं पाता। ये सभी कंडीशन बन जाती है मरीज़ को मरीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। तो मरीज़ को सही जानकारी सही समय पर उसको रेफ़र करना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है मरीज़ को। जो आज का हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो हमारी जो एक नई काम करने की शैली है, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। आजकल हम देखते हैं हमारे रोज़ क्लिनिक्स में ऐसे मरीज़ आते हैं जो किसी बीमारी से ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल यानी वक्त पे एक्सरसाइज ना करना, वक्त पे खाना ना खाना, रात को देर तक जागना, इन सब चीज़ों से कई बीमारियों से परेशान रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चों में जो आजकल एक बहुत ही एक्सेसिव मोबाइल का यूजेज करते हैं, उनसे मायोपिया यानी दूर का चश्मा आना एक महावरी की तरह फैल रहा है। जो वही बच्चा 20-21 साल का होता है, काम करने लगता है, उसको लंबे समय तक लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम करना रहता है, उनको बीमारियां जैसे ड्राई आई, हेडेक और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जैसी बीमारियां होती हैं, जिनका इलाज केवल और केवल तभी संभव है जब हम अपनी जीवन शैली को चेंज करें। और 40 से 45 साल की उम्र में हम लोग देखते हैं मधुमेह एक दूसरी महावरी की तरह फैल रहा है। ये ऐसी बीमारी है जो शरीर के कोई भी हिस्से को अछूता नहीं छोड़ती। ख़ास तौर पे आँखों पर इसका असर बहुत ही इंसीडियसली ग्रेजुअली आता है और दुर्भाग्यवश मरीज़ को तब तक ये नहीं मालूम पड़ता कि उसका आँखों पे डायबिटीज़ का असर आ चुका है, जब तक उसका विज़न लॉस नहीं हो जाता। तो ऐसी बीमारियों के लिए ज़रूरी है कि हम अपना टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप कराते रहें।